खुशीना है। हमने कल जिस टॉपिक पे बात की थी वो पैसों से मुतल्लिक थी कि पैसा कहाँ से आता है, किसी के पास क्यों आता है, इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको सस्टेन किया जाए, कैसे किया जाए। आज भी जो टॉपिक है वो पैसों से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ और चीजें जो इस बारे में समझना बहुत जरूरी है, उन पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक वजह नहीं होती किसी चीज के होने की, बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज हम जिस वजह पर डिस्कस करेंगे, शायद आपने उसके बारे में कभी ना सोचा, और वो है शुक्रगुजारी और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देने की आदत। आपने कभी गौर नहीं किया कि मुसलमान तरक्की पसंद नहीं होता? ओवरऑल, एज अ होल नेशन ऑफ मुस्लिम्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली स्पीकिंग मुसलमान जो है वो कुछ इजाद ही नहीं करता, वो कोई बड़ा काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शुक्रगुजारी इसी का नाम है कि आपके पास जो कुछ है आपने उसमें खुश रहना है, मुतमईन रहना है। यानी हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, हम बड़े मुतमईन हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हाई लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी है। अगर थॉमस एडिसन ने यही सोचा होता तो हमारे पास बल्ब ना होता। और ये जो आज आप लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं ना, छोटे-छोटे सूरजों के साथ अपने घरों में सारी-सारी रात जाग के, ये कुछ भी ना होता। शायद वो इसीलिए कर पाया कि वो मुसलमान ही था और उसे कुछ चाहिए था, कुछ करना उसका एक मकसद था ज़िंदगी का। वो कोई चीज़ लाना चाहता था इस दुनिया में व्हिच कुड चेंज अ, द वर्ल्ड फॉरएवर। किसी मुसलमान ने ये काम क्यों नहीं किया? किसी मुसलमान ने कुछ और क्यों इजाद क्यों नहीं किया अभी तक? कोई छोटी-मोटी कोई चीज़ें। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस तो कुछ नहीं है ना। उसको पढ़ाया ये गया है, उसकी जो तरबियत की गई है वो ये कहा गया कि आखिरत की तैयारी करो, बस सिर्फ आखिरत की तैयारी करो। आपको एक वाकया सुनाती हूँ। जुनैद जमशेद, ही वॉज ऑफ माई एज। मैं अमेरिका में थी जब इनका पहला कॉन्सर्ट, पहला सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान में शुरू हुआ। और ही वॉज एयर फोर्स चाइल्ड। तो मेरी बहन के हस्बैंड भी एयरफोर्स में थे। रिसालपुर में कॉन्सर्ट हो रहे हैं, पागल हुए हैं लोग। वी वर सो इन लव विद हिम। और देन समथिंग हैपेंड, और मैंने देखना शुरू किया कि वो बदलना शुरू हो गया है। सारे बड़े खुश हैं जी, उसका हुलिया बदल गया, दाढ़ी आ गई, चढ़ गया कुछ लोगों के हत्थे। अच्छा इंसान था, आई एम नॉट सेइंग कि उसने कुछ गलत किया है। मेरा ख्याल है सीधा साधा इंसान था, किसी के हाथ आ गए। तो मैं बस सुनती थी, मेरी अम्मी को भी उसकी नातें बहुत पसंद थी, हम सुनते भी थे, मैं उसे देखती भी थी। लेकिन मैं कहती थी कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। तो ऐसे ही बस द डे व्हेन हिज प्लेन क्रैश्ड, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज ही वाज 54 एंड आई वाज 54 एट दैट टाइम। तो कि जिंदगी कितनी छोटी होती है और कैसे एकदम से खत्म हो जाती है। तो मैंने उसका वो आखिरी लेक्चर सुना जो वो चित्राल में देकर आ रहा था, दर्स, just to because I was like sort of missing him, not being in the world anymore. तो उसमें वो बैठा हुआ ना लोगों को ये बता रहा था कि इतनी दफ़ा ये पढ़े तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इतनी दफ़ा ये तस्बीहां, ये करना है, ऑल इबादत रात को आपने करनी है, दिन में जो मर्जी फिर करे। And I was like, my God, what is he teaching to these people? He is not telling them to do anything.
Just do few tasbihs at night and you are good to go for the next day. इससे आपकी बख्शिश हो जाएगी, इससे आपको जन्नत का वो दरवाजा मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा, इससे आपको वो मिलेगा। और सारे सारे हिला 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 के इसको सुन रहे थे। आई वॉज सो अपसेट, क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब 9/11 हुआ था। 9/11 के वक्त बुश वॉज द प्रेसिडेंट। वो जब साइट पे गया तो वो ट्विन टावर्स गिरे हुए थे, जले हुए थे। वो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हायर प्लेस, जो कोई बिल्डिंग के गिरने का मलबा होता है जैसे, उसमें से धुआं निकल रहा था। क्योंकि जैसे चीजें जलती हैं, कोई बिल्डिंग जलती है तो धुआं तो काफी देर तक रहता है। उस मलबे के ऊपर खड़े हुए वो ये कह रहा था, सैटरडे को हुआ था ना 9/11। उस मलबे के ऊपर खड़ा हुआ वो ये कह रहा था, मेक श्योर एवरीबडी गोज टू वर्क ऑन मंडे। यू कैन नॉट मिस अ डे ऑफ वर्क इवन इफ अमेरिका हैज बीन अटैक्ड। मैं इन कॉन्स्पिरेसीज में नहीं जाती, किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ। आई डोंट गो देयर। आई लर्न फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क देयर। अजानें नहीं होती है वहां, उठते वो अजानों के साथ है। और यहाँ का हाल देख लें, ईशा नहीं होती वहां, ईशा के वक्त वो सो जाते हैं। मैं किसी के घर गई तो नया घर था, बहुत बड़ा खूबसूरत घर था, बहुत बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज थी विद नो कर्टन्स। तो मैंने कहा कर्टन्स नहीं लगाए? तो द लेडी ऑफ द हाउस सेड कि नहीं, हम तो जैसे ही अंधेरा होता है तो हम सो जाते हैं और लाइटें बंद हो जाती हैं, तो बाहर सारा जंगल है, तो कोई जरूरत ही नहीं कर्टन्स लगाने की। लुक एट द लाइफ स्टाइल दे हैव। दे स्लीप अर्ली। जब सूरज डूब गया तो इसका मतलब है सोने का टाइम आ गया है। ईशा पढ़े, सो जाए, सुबह की अजानें हुई, उठने का वक्त आ गया। इतना आसान है ये सब कुछ समझना, समझ क्यों नहीं आती है? आ जाएगी समझ, कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो सुनी है तो ऐसे ही नहीं सुन ली होगी। मैं तो एनर्जीज पे बिलीव करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है और आप सुन रहे हैं इसको, तो कुछ तो बदलेगा। गरीब होना, अमीर होना, सेहतमंद होना, बीमार होना, इट इज ऑल माइंडसेट। इट स्टार्ट्स विद माइंडसेट। इट स्टार्ट्स विद अप हियर। उसके बाद फिर वो चीजें बॉडी में फैलती हैं या फिजिकल उनकी कोई मैनिफेस्टेशन होती है। इट ऑल स्टार्ट्स इन योर माइंड फर्स्ट। अ थॉट, अ थॉट क्रिएट्स अ रियलिटी। अगर आज आप गरीब हैं या उतने अमीर नहीं हैं जितने आप अमीर होना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को बदलें, अपने माइंड सेट को बदलें, सब ठीक हो जाएगा। अभी मुझे बड़े मजे की बात याद आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं अमेरिका की मिसालें देती हूँ तो आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं हमें क्यों ये सब सिखाती है। नहीं, मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल भी दे सकती हूँ। हमने अपना पहला घर जो डाउन में 2003 में खरीदा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल 7 मरला हाउस। आई वॉज वेरी हैप्पी देयर। पहला घर था हमारा। और मैं वहां सुबह की चाय पी रही थी तो गटर साफ करने वाला आया। उसने कहा, जी बाजी गटर साफ कराना है। मेरे हाथ में चाय की प्याली थी और मैंने विंडो से ना उससे बात करनी शुरू की। वो पोर्च में खड़ा था। तो मैंने उससे कहा कि कितने पैसे लेते हो? मैंने वैसे गटर नहीं साफ कराना था, आई जस्ट वॉन्टेड टू इंटरव्यू हिम। उसने कहा 1,000 रुपया। 2003 में 1,000 रुपया है गटर साफ करने का। दैट वॉज अ हेल लॉट ऑफ मनी। मैंने कहा दिन में कितने कर लेते हो? कहता है 3-4 कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम पता है तुम स्किलफुल हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास स्किल है और देखो कितना पैसा तुम कमाते हो। तुम्हें ये बात किसी ने पहले बताई है?
अच्छा, उसने कहा कि ये बाजी ना, इसको कुछ पता नहीं है। तो कहने लगा कि नहीं, बस वो मैं कमा तो लेता हूँ, लेकिन अ, मेरे ना अम्मी फौत हो गई, पैसा उस पे सारा लग गया बाजी, सारी बरादरी आ गई, खाने पके, ये वो। एंड आई वाज लाइक लिसनिंग टू हिज, साथ रो रहा अपनी अम्मी को याद करके ना। तो अब मेरे पास ना बिल्कुल कुछ नहीं है, और मैंने पता नहीं 40वां करने जाना है गाँव, तो मुझे आप किराया शराया दे दे। एंड आई मैं चाह रही थी कि मैं उसको ये समझाऊँ कि तुम एक गटर साफ करने का आर्ट जानते हो, तो तुम बहुत स्किलफुल हो, और तुम माँगने वाले तो नहीं हो। तो वो तंग आ गया ना मुझसे। तो और ना कहानी इतनी लंबी हो गई कि वो भूल भी गया कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो बातों-बातों में ना कहने लगा कि बाजी चलो दवाइयाँ दे पैसे दे दो, माँ बीमार है। मैंने कहा तुमने शुरू में तो कहा था माँ मर गई है। कहता है जी इन्नी बीमार है, तुसी समझो मारी गई है। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना इस बात पे, इतनी पुरानी बात हो गई है। कहाँ 2003 और आज 2024। लेकिन मुझे जब भी ये बात याद आती है ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि he wanted me to believe that he was गरीब, he wanted me to give him money, he was so persistent. It is all mindset. It is all mindset. आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरी कहानियों की वजह से। बाकी बात अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।